हनुमान जयंती और पूर्णिमा का महासंयोग करेगा आपका बेड़ा पार, दिलाएगा आपको रोग दुख परेशानी कर्ज से मुक्ति। हनुमान जी के सामने उनके जयंती पर करे ये कुछ खास उपाय की मिलेगी विशेष कृपा और होंगे सारे कष्ट दूर। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हनुमान जयंती का बहुत ही बड़ा पर्व आने वाला है और इस दिन सभी भक्त हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करेंगे और खास कृपा आपको मिलने वाली है। तो ये उपाय आप इस दिन जरूर करें और पा लीजिए उनसे बहुत सारे आशीर्वाद। इस दिन हनुमान जयंती 2025 में 12 अप्रैल दिन शनिवार पूर्णिमा के दिन मनाई जाएगी। तो हनुमान जयंती के दिन उपाय करने से बजरंगबली बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और आपके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस साल 12 अप्रैल को यह जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आपको उपाय कौन कौन से करने हैं, पूजा कैसे करनी है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, नियम का ध्यान रखना है। ये सारी बातें आप पहले की वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि आपको उपाय क्या क्या करने हैं। आप हनुमान जी को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी बहुत ही कुछ चीज़ें प्रिय उनको अर्पित करके। और साथ में आप राम जी की पूजा और जाप का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनके बिना हनुमान जी की कृपा आपको नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहला है सिंदूर, चमेली का तेल और चोला चढ़ाना। तो हनुमान जयंती पर बजरंगबली को चमेली का तेल, सिंदूर और चोला अर्पित करना चाहिए। इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदर कांड और हनुमान आरती पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हनुमान जी को बहुत ही प्रिय हैं। सारी चीज़ें आप उनको अर्पित करें, जिससे आप बहुत ही आसानी से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है राम सीता की पूजा। बजरंगबली भगवान श्री राम के भक्त हैं और राम नाम जपने वाले या सीताराम की पूजा करने वाले पर हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। तो कभी भी आप बिना राम जी की पूजा के हनुमान जी की पूजा ना करें, क्योंकि इनके बिना आपको उनकी कृपा मिल ही नहीं सकती है। तो आप साथ में राम जी की पूजा सदैव करें। इसके अलावा देवी देवताओं को जल, पंचामृत, अबीर, गुलाल, अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप आदि भोग लगाने से भी भक्तों को बजरंगबली का आशीर्वाद मिलता है। लाल फूल, चोला, सिंदूर, गुड़, बूंदी, चना इत्यादि इन सभी चीजों का भोग लगाएं। तीसरा है सरसों का तेल का दीपक जलाएं और पान का बीड़ा चढ़ाएं। तो इस दिन आप तेल का दीपक जलाएं और बीड़ा हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है और इसमें आप गुलकंद या बादाम की कतरी भी डाल सकते हैं। खासकर आप जो मतलब आग के पत्ते होते हैं उनको ले लीजिए, 108 या 11 करके उनको साफ करके राम लिखकर उसके नाम पर फिर आप भगवान को वो माला अर्पित कीजिए। बहुत ही अच्छा उपाय। इसके बाद है साढ़े साती का उपाय। हनुमान जी की पूजा करने और व्रत रखने से भक्तों को बजरंगबली का आशीर्वाद मिलता है और किसी प्रकार का संकट नहीं आता। इससे साढ़े साती से राहत मिलती है और अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। यानी साढ़े साती भी समाप्त करने के लिए आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करें इस दिन, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से जो शनि देव की कृपा होती है वो आपको मिल जाती है। इसके अलावा है हनुमान बाहु का पाठ। हनुमान जयंती से शुरू कर रोजाना हनुमान बाहु का पाठ करें और भयंकर रोगों से छुटकारा मिलता है और विशेष कृपा प्राप्त होती है। यानी नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो आप रोग को दूर करने के लिए इसका पाठ कर सकते हैं। शनि की साढ़े साती और ढैया से मुक्ति के लिए आप हनुमान जयंती पर व्रत रखकर लाल कपड़े पहनकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ाएं और हनुमान जी के सामने कुश के आसन पर बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा हनुमान जी को बूंदी और चने का भोग लगाएं और इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदर कांड का पाठ करें। आप और कुछ ना कर सके तो हनुमान जी के मंदिर जाकर या घर पर ही बस दिया, धूप, उनकी प्रिय माला और राम नाम की पूजा, जाप इत्यादि इतना ही कर लेंगे। उसके बाद सुंदर
कांड या हनुमान चालीसा का जितनी बार पाठ कर सकते हैं करें। इससे बहुत ही आसानी से हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर उनकी असीम कृपा होगी और आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी एक प्रयोजन से किसी भी चीज़ के लिए आप हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वो रोग हो, परेशानी हो, कोई भी दुख संकट कर्ज आदि हो, उसके लिए आप उनसे प्रार्थना करें और जाने अनजाने में की हुई गलतियों की क्षमा जरूर मांगे। तो इससे आपको बहुत ही विशेष उनकी कृपा मिलेगी और जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। सिर्फ एक हनुमान चालीसा में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि आप उसको ही पढ़कर ही आप अपने सारे परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसके बाद आप नारियल का उपाय भी कर सकते हैं। तो हनुमान जयंती के दिन एक नारियल लेकर हनुमान के मंदिर जाए और वहाँ हनुमान जी के सामने नारियल को अपने ऊपर से 7 बार वार कर वहीं सामने तोड़ दें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर ओम हं हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। तो ये वाला उपाय भी आप हनुमान जयंती के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा शनि देव की प्रसन्नता का हनुमान जयंती के दिन उपाय जरूर करें, क्योंकि शनिवार का दिन पड़ रहा है, हनुमान जी के लिए भी है, शनि देव के लिए भी और पूर्णिमा है। ये सारे दुर्लभ जो महासंयोग है वो आपको असीम कृपा प्राप्त होगी उससे। तो हनुमान जी की पूजा में ही आपको शनि देव की भी कृपा मिल जाएगी। इसके लिए लौंग वाला एक पान का बीड़ा अर्पित करें, उसके साथ एक काले रंग का कपड़ा ले और आधे बादाम रखकर पोटली बना ले। फिर पोटली को घर की दक्षिण दिशा में छिपा कर रख दे। इसके बाद अगले दिन यानी रविवार को शनि मंदिर में शनि देव के दर्शन करते हुए पोटली को रखाएं। इससे शनि देव प्रसन्न होंगे और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप हनुमान जयंती के दिन कर सकते हैं। अन्यथा आप जो भी आप बस पूजा अर्चना और अच्छे कर्म के साथ हनुमान जी की विशेष कृपा आपको मिल सकती है। तब तक के लिए जय श्री राम।